हरिश्चंद्र ने आवाज सुनी, घोड़ा वहीं रोक लिया, घोड़ा से नीचे उतर के आए, महात्मा जी को देखा, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, कहिए महात्मन आपने मुझे क्यों बुलाया? तो विश्वामित्र ने जवाब दिया कि मैंने तुम्हें इसलिए रोका कि मैं हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहता हूँ। यानी विश्वामित्र जानते हैं कि हरिश्चंद्र फिर भी बातें बना रही है। हाँ, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा, सुनो भैया, मैं हरिश्चंद्र के द्वार तक जाना चाहता हूँ और मैं उनके द्वार की रास्ता नहीं जानता हूँ। भैया ऐसा करो कि आप मुझे क्या उनके द्वार का रास्ता बता दोगे? हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए, कहिए महात्मन मैं ही वो हरिश्चंद्र हूँ, आपको हमसे क्या काम है? क्या काम है आपको? विश्वामित्र बोले तुम हो हरिश्चंद्र? बोले हाँ महात्मन मैं हूँ हरिश्चंद्र। तो विश्वामित्र बोले अच्छा हुआ जो तुम हमें यहीं मिल गए, हम तो तुम्हारे घर ही जा रहे थे। बोले क्यों? तो विश्वामित्र बोले राजन हमने सुना है कि तुम्हारे द्वार पर जो कोई जाता वो खाली हाथ नहीं आता, तुम जो कोई जो मांगता तुम उसको वही देते हो, इसलिए मुझे थोड़े से धन की जरूरत है, तुम मुझे थोड़ा सा धन दे दो। तो ज्योत ने वचन कहे कि मुझे धन दे दो। तो हरिश्चंद्र बोले महात्मन ऐसा करो कि मैं अभी तो अपने बाग से लौट के आया हूँ और यहाँ मेरे पास में धन तो है नहीं, आप मेरे घर आना और जब आप घर आओगे तो आप जितना भी आपको धन चाहिए उतना धन मैं आपको दे दूंगा। विश्वामित्र कहने लगे नहीं नहीं मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरे जैसे महात्मा तो तुम्हें दिन में 1000 मिलते होंगे और क्या पता कि तुम अपने घर चले जाओ और जाकर के हमें भूल जाओ, तुम तुम्हारी बात पे भरोसा कैसे करें? तो हरिश्चंद्र बोले महात्मन अभी मेरे पास में यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुंजी और लगाम है, खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम, उसके सिवा मेरे पास कुछ नहीं है। अब आप बताओ मैं क्या करूं? विश्वामित्र चतुर रहे। हाँ, तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा ऐसा करो अगर तुम्हारे पास में कुंजी और लगाम है तो तुम इसी कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लो और तिरवाचा भर के जब हम तुम्हारे घर आए तो तुम हमें धन दे दे। तिरवाचा किसे कहते हैं? ब्याना को। हाँ ब्याना जानते हो? दुकान पे जाओ कोई चीज अच्छी लगे और चीज हो 10,000 रुपए की, आपके पास में हो 5,000 रुपए, तो आप दुकानदार से कहोगे भैया 5,000 रुपए ब्याना के रूप में ले लो और 5,000 हम और लाएंगे तो ये ले जाएंगे सामान अपना, उसको ही कहते हैं तिरवाचा। तो ध्यान रखना विश्वामित्र होशियार रहे। तो विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा ऐसा करो कि तुम इस कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लो और हमारी तुम्हारी बात फाइनल हो जाएगी और जब मैं तुम्हारे महल में आऊंगा तो तुम मुझे धन दे देना। हरिश्चंद्र नहीं चाल समझ पाए, बोले ठीक है महात्मन भर लो तिरवाचा। दादा तो हरिश्चंद्र ने कुंजी लगाम के द्वारा तिरवाचा भर लिया। अब तिरवाचा भरने के बाद में विश्वामित्र ने कहा हरिश्चंद्र तुमने तो तिरवाचा भर लिया, अब मेरी बात सुनो, जब मैं तुम्हारे यहाँ पर आऊंगा तो मैं तुमसे 60 बार सोना लूंगा। कितना? 60 बार। विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि मैं तुमसे 60 बार सोना लूंगा। अच्छा बुजुर्गों आप लोग जानते हो बाहर कितना होता है? कौन कौन जानता है बाहर कितना होता है? बाहर किसे कहते हैं बताओ भैया? दादा बताओ ना। किलो जानते हो? किलो, ग्राम जानते हो? फिर बाहर कितना होता है? शंका हो जाती है कि बाहर कितना होता है। हाँ नहीं पता? हम बताएं? अच्छा तो सुनो, देखिए कहा जाता है कि एक बार सोना जो होता है, एक बार सोना जो होता है वो होता है 96 शेर का। बड़े ध्यान से सुन लेना, एक बार सोना जो होता है वो होता है 96 शेर का और हमारा 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। 96 शेर होता है 89 किलो 600 ग्राम का। अब आप गुणा करके देखो कि 60 बार कितना होगा जाके। हाँ प्रमाण तो यहाँ तक मिला है कि जब
विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से कहा कि मुझे 60 बार सोना चाहिए, तो अगर 89 किलो 600 ग्राम के हिसाब से जोड़ा जाए तो महाराज विश्वामित्र ने धन मांग लिया था 5300 कुंटल 76 किलो सोना, इतना मांग लिया था विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र से। और पहले के राजा शंका करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि पहले के राजा महाराजाओं के पास में अपार धन होता था। बोलिए गोविंद भगवान की।